वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदी। भारत की प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदी, कौन किसकी सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो बहने वाली नदियां हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और ख़ास करके यूपी पीसीएस में तो ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहला स्थान पे है सिंधु, और सिंधु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत से निकलकर लेह के दाएं तट से, कहाँ से? लेह के दाएं तट से निकलती हुई, क्योंकि पूछता है लेह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और लेह के बाद गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। गिलगित बाल्टिस्तान और स्कार्दू होते हुए अटक, अटक कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अटक होते हुए डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान होते हुए कहाँ चल जाती है? कराची, और कराची में अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सतलज है। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये सतलज ही है, जो भारत से निकलती है और फिरोजपुर के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद कौन सी है? रावी। कौन? रावी। अब आपसे पूछेगा किस नदी को लाहौर नदी कहा जाता है, तो रावी नदी को कहा जाता है। और उसके बाद है ब्यास। और उसके बाद कौन है? झेलम, झेलम है। और झेलम कहाँ से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है झेलम। उसके बाद खुर्रम। ये जो नदियां हैं ये अफ़गानिस्तान से आती हैं और पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में जब सिंधु बहती है तो उसमें आके मिल जाती है। तो खुर्रम और काबुल भी किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं सिंधु की नदियां हैं। और हिमालय पार की नदी कौन कौन सी है? तो हिमालय पार की नदी कौन सी है? तो ये सतलज भी है। सतलज ऐसी नदी है जो हिमालय के सभी दरों को काटते हुई भारत में प्रवेश करती है। कौन? सतलज। दूसरे स्थान पे है गंगा, जो भारत की जीवनदायिनी है नदी कहा जाता है इसको, गंगा। और गंगा सभी नदियों से राजस्व लेकर भारत के विभिन्न शहरों से होकर गुजरती है। सभी नदियों से राजस्व लेकर मतलब सभी सहायक जो ट्रिब्यूटरी है उसमें मिलती है। तो आज हम लोग गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जमुना है। और गंडक जो दिघवारा के समीप, कहाँ पे? दिघवारा के समीप मिलती है। कहाँ में? गंगा में। उसके बाद घाघरा है। उसके बाद कोसी, जो बिहार की शोक कहा जाता है इसको, कोसी को, और मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है। उसके बाद गोमती है। गोमती नदी के किनारे कौन कौन शहर हैं? तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर है। कौन? गोमती नदी किनारे। उसके बाद सोन है, पठारी भाग से निकलने वाली नदी है सोन। उसके बाद कौन सी सहायक नदी है? रामगंगा है, बूढ़ी गंडक, बागमती, अलकनंदा और भागीरथी। अब इससे पूछेगा कि बाएं तट से मिलने वाली गंगा में नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसका ट्रिक क्या है? 4G किलोमीटर। बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं गंगा में? बाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि कहीं बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं और दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका ट्रिक है 4G किलोमीटर। 4G मतलब 4G लिख देंगे, 4G लिखेंगे। उसके बाद किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा गोमती, हो जाएगा गोमती। एक हो जाएगा घाघरा। उसका एक हो जाएगा रामगंगा। और एक कौन होगा? बताइए, बताइए कौन सा होगा? एक हो जाएगा कौन? गंडक हो जाएगा। एक हो जाएगा कौन? गंडक। और एक कौन हो जाएगा? एक कोसी हो जाएगा। और एक कौन हो जाएगा? एम से बताइए कौन होगा? एम से हो जाएगा महानंदा भी हो जाएगा। कौन? महानंदा। ठीक है।
ये 4G किलोमीटर बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन ऐसी नदी है गंगा की जो दक्षिण सिरे से मिलती है। तो दक्षिण सिरे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक सोन है और एक जमुना है जो दक्षिणी सिरे से मिलती है। एक और क्वेश्चन आता है कि पठारी भाग से निकलने वाली कौन ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है? तो ये है सोन। कौन? सोन है। और अलकनंदा और भागीरथी ये उत्तराखंड में। पूछता है गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंगा मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ पे? हरिद्वार में। अब आते हैं जमुना के बारे में। तो जमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल है, बेतवा है, केन है और टोंस। भारत में अवनालिका अपरदन के लिए मशहूर नदी कौन सी है? तो भारत में अवनालिका अपरदन के लिए मशहूर नदी चंबल है। अवनालिका अपरदन के लिए मशहूर नदी, अपरदन के लिए मशहूर नदी कौन सी है? तो ये है चंबल। और जमुना कहाँ मिलती है गंगा में? तो ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, जहाँ पे संगम है। और बेतवा नदी और चंबल नदी में के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो सबसे मशहूर शहर है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे है? तो ये चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बेतवा, केन और टोंस। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह है जमुना का। और गंगा तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है जमुना। कौन सा? गंगा तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यह है जमुना। अब आते हैं गोदावरी। गोदावरी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? एक कावेरी को कहा जाता है। और भारत में भारत की वह नदी जिसका उद्गम, भारत की वह बड़ी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, यह है गोदावरी है। भारत की वह नदी, भारत की वह बड़ी नदी, वह बड़ी नदी जिसका उद्गम और मुहाना, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। ये कौन होगी? गोदावरी। और गोदावरी निकलती कहाँ से? त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्रंबक पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी बार बार पूछता है। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं बैनगंगा है, बैनगंगा, पैनगंगा। ये दोनों बार बार पूछता है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की। कौन? गोदावरी। और एक इस पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। एक किस पे है? गोदावरी पे है। इंद्रावती है, प्राणहिता, वर्धा, मंजरी और पूर्णा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन? इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है बैनगंगा और पैनगंगा को। तो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। और गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो ये त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी निकलती है? कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो भीमा इसकी सहायक नदी है और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा, ये बार बार पूछता है पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की है। किसका? कृष्णा के। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी और कोयना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। फिर से देख लेते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी और कोयना। कौन कौन? भीमा, तुंगभद्रा। ये बार बार पूछता है। पंचगंगा और दूधगंगा बार बार इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी में पूछा जाता है कि दोनों किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा की है।
अब नर्मदा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी जो क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में पढ़ाया था हमने। उसका ट्रिक है समानता। कौन? समानता है। एस्चुअरी बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? सारी नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती है, लेकिन ये 5 नदियाँ जो हैं वो बनाती है, क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में देख लेते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा और त से क्या हो जाएगा? ए ताप्ती। मतलब पश्चिम की ओर जो भी नदियां बहती हैं, अरब सागर में जो भी गिरने वाली नदियां हैं, वो क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। तो नर्मदा की सहायक नदी कौन है? तवा है और ओरसन है। कौन? तवा है और ओरसन है। अब ये बताइए हमको कि नर्मदा नदी जो है वो किन किन राज्यों में बहती है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और थोड़ा सा इलाका महाराष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र का भी, और गुजरात में बहती है। और गुजरात की जीवनदायिनी किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा को कहा जाता है। किसको कहता है? नर्मदा को। और भेड़ा घाट जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो ये है नर्मदा के किनारे। और जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जबलपुर, इंदौर, ये सब नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। अब आते हैं महानदी, जो उड़ीसा में बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियां कौन है? ब्राह्मणी है। और उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? ब्राह्मणी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बैतरनी, शिवनाथ, हंसदेव, जोंक और पायरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है तेल। पूछता है तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। कहाँ से? कहाँ की सहायक, किसकी सहायक नदी है? महानदी की। और इसके महानदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो है उड़ीसा का कटक। कौन? कटक है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है तिब्बत से निकलती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो तीखा मोड़ लेती है नाम्बा चरवा पर्वत के आसपास। यहाँ पे तीखा मोड़ लेती है और भारत में प्रवेश करती है। इसको ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या कहा जाता है? जिया भरेली भी कहा जाता है इसको। और जब असम के मैदानों में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लोहित है। और उसके बाद कौन है? दिहांग। और असम में इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। असम के कुछ भागों में इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा की। कामेंग जो अरुणाचल में बहती है, वहाँ पे कामेंग डिस्ट्रिक्ट भी है। कामेंग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की। तीस्ता, ये कहाँ बहती है? तीस्ता नदी तो सिक्किम में बहती है। कौन? तीस्ता। सुवर्णश्री, धनश्री, डिबांग, कोपली, पगलादिया किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पे किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा और जमुना के भी नाम से जानी जाती है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो फिर से एक बार ब्रह्मपुत्रा के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? वो तिब्बत से निकलती है। और नाम्बा चरवा पर्वत जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो नाम्बा चरवा पर्वत के पास तीखा मोड़ लेके भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल के कुछ भागों में इसको जिया भरेली भी कहा जाता है। जब असम के मैदानों में प्रवेश करती है तो कुछ इलाकों में इसको दिहांग भी कहा जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। और जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो इसको पद्मा और जमुना के नाम से भी जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? तो उसको मेघना भी कहा जाता है। क्या कहता है? मेघना भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ के बारे में देख लेते हैं। लोहित, दिहांग, मानस, कामेंग, तीस्ता जो सिक्किम की जीवनदायिनी नदी है। स्वर्णश्री
धनश्री, दिबांग और कोपली, पूछता है क्वेश्चन। और पगला दिया। ताप्ती किसकी सहायक नदी है? ताप्ती निकलती है मुल्ताई पर्वत से। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई पर्वत से। और ताप्ती की नदी जो है वो क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्णा और गिरना। और गिरना परियोजना किस राज्य में है? तो गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अब आते हैं झेलम, जो बैरीनाग झील से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं किशनगंगा और पूंछ है। कौन है? किशनगंगा और पूंछ। और उसके बाद कहाँ चल जाती है? उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। अब चंबल के बारे में देख लेते हैं। चंबल एक ऐसी नदी है जहाँ पे मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है, इसके लिए फेमस है। तो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा। कौन सी? काली सिंध, पार्वती और बनास और क्षिप्रा। और क्षिप्रा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन से है? तो उज्जैन है। और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर। अब आके देखते हैं दामोदर के बारे में। दामोदर निकलती है छोटा नागपुर पहाड़ी से। किसे? छोटा नागपुर पहाड़ी से। और बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये है बराकर। कौन? किसको कहा जाता है इसको? इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर है। अब आगे देख लेते हैं कावेरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और चेन्नई शहर को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो ये कावेरी से की जाती है। किससे? कावेरी से की जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हेमावती, स्वर्णा तीर्थ, लक्ष्मणा तीर्थ, सिमसा, अमरावती, काबिनी, हेरांगी, भवानी और अर्कावती है। और इसकी एक और सहायक नदी कौन सी है? नोएल। नोएल पूछता है क्वेश्चन, नोएल किसकी सहायक नदी है? तो ये किसका है? ये है कावेरी की सहायक नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। चिनाब नदी सिंधु तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक। और भारत में सबसे ऊंचा पुल कीरू भारत में सबसे ऊंचा जो पुल बन रहा है किस नदी पे बन रहा है? तो चिनाब पे बन रहा है। और कीरू जलविद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब पे है। और चिनाब नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु की सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सियालकोट, पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट, वो किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। और चिनाब की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी है। रावी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। और चंद्रा और भागा ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। और किसकी सहायक नदी है? चिनाब का, जो J&K होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब आते हैं सोन। गंगा की एक ऐसी सहायक नदी जो पठारी भाग से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये सोन निकलती कहाँ से है? सोन निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और 760 किलोमीटर लंबी नदी है। और किन राज्यों से बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रिहंद है, कोयल है, महानदी है, जोहिली है। इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन? रिहंद, कोयल, महानदी और जोहिली। अब आता है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंग और भद्रा दो नदियों के संगम से बना है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन कौन सी कौन है? तो ये है हगरी। कौन है? हगरी। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर कहीं कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को देखें, सपोर्ट करें। थैंक यू।